भगवान कपिल का उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पहली बात मनुष्य को अपने कल्याण के लिए समझनी चाहिए, वहीं से उनका उपदेश प्रारंभ होता है, जो हम सब लोगों के लिए समझने वाली बात है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। बहुत ध्यान से सुनिए, जरा भी इधर उधर मत देखिए। जब आप विक्षेप रहित होकर सुनेंगे ना, तब समझ में आएगा। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है मन। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कर्म का कर्ता है मन। मैंने कल भी आपको बताया था ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये ऐसा श्लोक है, कई ग्रंथों में है। ये नारद पुराण में भी है, पंचदशी में भी है, शाठ्यायनी उपनिषद में भी है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी है। ये जो हम लोग 84 लाख में घूम रहे हैं, जी हां, इसका एकमेव कारण मन। और मोक्ष होगा, मोक्ष माने वो मोक्ष नहीं, माया से मुक्ति या भगवत प्राप्ति, हाँ, वो मन से ही होगी। बंधन का रीजन भी मन है और भगवत प्राप्ति भी मन के द्वारा ही होगी। कैसे? इस उदाहरण को मैं हर कथा में बोला करता हूं, ताकि आप सब बहुत अच्छे से समझ जाए। जैसे आप लोग घर में ताला लगाते हैं, हाँ, तो चाबी होती है ना, हाँ, उस चाबी को आप घुमाते हैं ऐसे उल्टी दिशा में, बाईं तरफ। क्या होता है? ताला बंद हो जाता है। हाँ, सबका अनुभव है। हाँ, और कथा से लौटकर वापस गए, जी हाँ, अब ताला खोलना है, तो क्या करोगे? वही चाबी, दूसरी नहीं, वही चाबी, वही चाबी लगेगी। उसी चाबी को फिर घुसाया, हाँ, और अब दाहिनी तरफ घुमाया, क्या हुआ? ताला खुल गया। बस इस उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, चाबी तो वही है। एक तरफ घुमाने से ताला बंद होता है, बाईं तरफ घुमाने से, और दाहिनी तरफ घुमा देने से ताला खुल जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक मन हमारे पास है। वही मन यदि तुमने उसको घुमाया स्त्री पति बाप बेटा रसगुल्ला में, तो बंधन हो जाएगा। और उसी मन को घुमाया तुमने भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम में, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कल मैंने बहुत जोर दे करके आपको बताया था, मन भगवान में लगाना है। मन को भगवान में लगाना, यही साधना का स्वरूप है। भगवान कपिल कहते हैं, माता, ये मनुष्य जो दुखी है, उसके दुख का कारण है मन की आसक्ति।
ये संसार में इसका मन आसक्त हो गया। वही आसक्ति यदि भगवान या भगवत प्राप्त किसी संत के प्रति हो जाए। यहां पर भगवान कपिल ने एक रियायत दिया है, भगवान या भगवत प्राप्त किसी संत के प्रति वो आसक्ति मन की हो जाए तो उसी आसक्ति को भक्ति कहते हैं। अस्तु मन कैसे भगवान में लगे, बस ये प्रश्न है। तो इसका सरल उपाय बताते हैं भगवान कपिल। देखो भाई, बहुत तुम और कुछ एक सीधा सीधा काम करो। मन भगवान में कैसे लगे, उसका सरल उपाय, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। जो महापुरुष हैं, ईश्वर प्राप्त संत हैं, हाँ, उनके मुखारबिंद से भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनो। थियरिटिकल मैन से नहीं, शब्द ज्ञानी से नहीं, जो प्रैक्टिकल है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसा कोई महापुरुष तुमको मिल जाए, तुम्हारा सद्भाग्य हो। उसके मुखारबिंद से जब भगवान के विषय को सुनोगे तो श्रद्धा यदि नहीं भी होगी तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं जी क्या करें, हम क्या कथा सुनने जावें, हमारा तो इंटरेस्ट नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं है बाबाओं के प्रति। आपकी श्रद्धा नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे हमारे यहां नियम ये बताया गया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगः। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर संत का संग करो। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। हा? श्रद्धा होनी चाहिए, तब संत का संग करोगे तब लाभ मिलेगा, यह नियम बताया गया है। लेकिन यहां भगवान कपिल ने रियायत दे दी है। वो कहते हैं यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यदि कोई वास्तविक संत होगा और तुम बिना श्रद्धा के भी उसके समक्ष बैठोगे और उसके मुखारबिंद से तुम भगवान के विषय को सुनोगे और वो तुम्हारे कानों से भीतर जाएगा, तो अश्रद्धालु में भी श्रद्धा पैदा कर देगा। और जब श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। फिर श्रद्धा रति भक्ति सब क्रमशः आ जाएगी। इसलिए माता, मनुष्य के लिए सबसे अच्छी और सरल बात यह है कि वो किसी वास्तविक संत का संग करे, सत्संग करे। माता देवहूति ने पूछा, महाराज वास्तविक संत की पहचान क्या होती है? तो कई पहचान बताई। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। पहली पहचान बताते हैं तितिक्षवः, वो तितिक्षु होना चाहिए, घोर कष्ट को भी सहन कर ले, करुणामय हो, सबका कल्याण चाहने वाला हो, जो किसी को अपना शत्रु न मानता हो, शांत हो। और ये सारे जो गुण हैं, ये गुण उसी संत में होते हैं
जो भगवान का अनन्य भक्त हो, निरंतर जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसमें ये गुण हो सकते हैं। न चलती भगवत पदार बिंदाल लव निमिषार्धमपि यह सवैष्णवाग्रह। आगे एकादश स्कंद में जो 9 योगीश्वरों का संवाद है, वहां पर यह विषय आया है कि 1/100 सेकंड को भी जिसका मन भगवान से पृथक नहीं होता है, दूर हटता नहीं है, वो वैष्णव है, वो भक्त है। संत की पहचान कोई बाहरी नहीं होती, ध्यान दीजिए। ओ साहब, उनका बहुत बड़ा आश्रम है, ये संत की पहचान नहीं है। अरे साहब, उनके लाखों फॉलोवर है, ये संत की पहचान नहीं है। अरे साहब, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा गोरा चमकता हुआ शरीर है, ये संत की पहचान नहीं है। अरे साहब, वो तो केवल लंगोटी पहने ही घूमते हैं, ये संत की पहचान नहीं है। अरे साहब, वो तो अन्न खाते ही नहीं है, ये संत की पहचान नहीं है। अरे वो तो भस्म लपेटे ही रहते हैं, ये संत की पहचान नहीं है। वो तो जमीन खोद करके गड्ढे के अंदर रहते हैं, ये संत की पहचान नहीं है। ये कोई भी संत की पहचान नहीं है। संत की केवल एक पहचान है, कान खोलकर सुनिए और याद रखिए, डायरी के पहले पन्ने पर नोट करिए, केवल एक पहचान। क्या है? जिसका संग करने से, जिसकी वाणी सुनने से, जिसके पास बैठने से, जिसके संसर्ग से आपको संसार से विरक्ति होती है और भगवान में अनुरक्ति होती है, बस ये सबसे बड़ी पहचान है। वो किसी भी रूप में हो, वो महात्मा जिसके पास जाने से हमारा भगवान से प्रेम होने लगा, अनुराग होने लगा। अब तो राधे राधे करते समय नाचने को मन होता है, हा? और कोई चीज नहीं देखना। ये महापुरुष लोग कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं जो आप लोग सुनते हैं ना आजकल। हाँ बेटा, क्या पहनेगा? गुरुजी अंगूठी, ये ले। ऊपर हाथ किया, लिए अंगूठी निकाल के दे दिया और आप चकित हो जाते हैं। बेटा क्या खाएगा? रसगुल्ला, ये ले। आ गया, अग्रवाल कैटरस जाना ही नहीं पड़ा, यहीं आ गया। हाँ, ऐसा कोई आपको दिखावे तो आप बोल पड़ेंगे, जी साहब चमत्कार को नमस्कार है। एक वाक्य प्रचलित है हमारे यहां संसार में, चमत्कार को नमस्कार है जी। ये सारे जो चमत्कार हैं, ये तो तमोगुणी सिद्धियों के चमत्कार हैं। इनको हमारे शास्त्रों में राक्षसी सिद्धि कहा गया है। और ऐसे चमत्कार दिखाने वाले लोगों के लिए कहा गया है सीधे नरक जाते हैं। इसलिए कभी चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, महापुरुष भी एक चमत्कार दिखाता है, ध्यान दीजिए। एक चमत्कार ईश्वर प्राप्त संत के पास भी होता है। वो चमत्कार क्या है? अनादिकाल से तुम संसार में ही डूबे हुए हो, संसार में तुम्हारा मन लगा हुआ है। वो ये चमत्कार करता है, तुम्हारे गंदे मन को संसार से हटा करके भगवान में लगा देता है, तुमको गोविंद का दास बना देता है, उनकी सेवा में लगा देता है। ये चमत्कार दिखाता है। हा?